भर्ती होना चाह रही थी पुलिस में, तो एक कार्य था जो आपको करना था कि शायद कुछ मिनटों में दौड़ना पड़ रहा था, वो क्या था वो? सर 3.5 मिनट में 800 मीटर की जो रनिंग थी वो पूरी करनी थी। 3.5 की केवल? जी सर। जब एग्जाम मेरा बहुत अच्छा गया, पर उसके बाद मुझे ये लगा कि अब इसकी दौड़ भी पूरी करनी है। हाँ, फिजिकल एग्जाम है, वो मेरे लिए बहुत टफ था। फर्स्ट डे जब मैंने ट्राई किया था तो हाथ पैर में दर्द और चक्कर खा के गिर गई। लगा के गिव अप कर दूं, पर लगा कि नहीं, मैं इतने जल्दी गिव अप नहीं करूंगी। मेरी मम्मी को मुझ पे यकीन था, बोलती है कि नहीं, किसी को यकीन हो नहीं हो, मुझे तुझ पे यकीन है, तू बिल्कुल कर लेगी, तू अपने ऊपर भरोसा रख। फिर एनी हाउ 2-3 महीने की प्रैक्टिस के बाद मेरा टाइमिंग आने लगा और मैंने 3:17 में कवर कर लिया था। ट्रेनिंग आपने स्वयं की या किसी ने आपकी ट्रेनिंग की? 2 महीने खुद से कोशिश की मैंने। लास्ट में मैं कोच के पास गई और उन्होंने अच्छा मेरे ऊपर मुझे सिखाया और एंड में मेरी रनिंग। उसके बाद आपकी रुचि बनी क्या स्पोर्ट्स वगैरह में? अच्छा लगता है। अभी जैसे भाई को भी अगर मैं और किसी को भी दौड़ने के लिए होता तो मैं खुद आगे आगे दौड़ के बताती, चलो ऐसे दौड़ो। मुझे लगा शायद आप कहेंगे कि भारत ने देखिए ओलंपिक्स में कितना बढ़िया प्रदर्शन किया है, इतना गर्व होता है। भारत का झंडा जो है उन्होंने विश्व भर में गाड़ दिया है। और ओलंपिक गेम अब की बार भारत ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं जब से ओलंपिक चला है। अब जिस जहां पर आप अभी नियुक्ति हुई आपकी, क्या काम करना पड़ता है? सर स्टार्टिंग में जब मैं भर्ती हुई थी तो मैं थाने पे थी। थाने पे जो रेगुलर काम होता है और जो विशेष करके महिला अपराध संबंधी जो विवेचनाएं रहती हैं, जो इन्वेस्टिगेशंस रहती हैं, केसेस रहते हैं, वो डील करने रहते थे। उसके बाद मेरी पोस्टिंग जो है वो साइबर सेल में हुई। बेसिकली साइबर सेल में जो OTP फ्रॉड्स होते हैं या फिर आधार कार्ड को लिंक करवा दो, इससे रिलेटेड जो क्राइम्स होते हैं वो डील करने रहते थे। उसके बाद आइडेंटिटी थेफ्ट के भी केसेस आते थे, फेक आइडेंटिटी के भी केसेस आते थे, फिशिंग वाले क्राइम्स आते थे कि हमें कोई मेल आ गया कि आपको हम इतने % पे लोन दिला रहे हैं। उसके बाद में इंसान उसमें अपनी पूरी कॉन्फिडेंशियल जो जानकारियां रहता है उसको भर देता है। वो सारी जानकारियां लेकर के आपका बैंक अकाउंट खाली कर दिया जाता है या फिर आपकी उस जानकारी से फिर कोई फ्रॉड किए जाते हैं। तो धीरे धीरे ये सारी चीजों के केसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं साइबर क्राइम में। जी। और अभी लेटेस्ट में जो है तो अभी मैसेजेस आते हैं कि हम आपका जो इनकम टैक्स का रिटर्न है वो हम वापस करवा देंगे, आप इसमें अपनी जानकारियां भर दीजिए। तो इसमें पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो भी मूर्ख बन जाते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न को वापस करवाने के बहाने वो अपनी सारी जानकारियां जो रहती हैं वो मैसेज आता है उस लिंक के थ्रू प्रोवाइड कर देते हैं। तो ऐसे क्राइम्स देखे। अभी जहां मैं पोस्टेड हूँ वहां पे जो कांस्टेबल्स होते हैं, रिक्रूट होते हैं, उनको ट्रेनिंग देने का काम किया जाता है। और मैं आपको बात बताऊं, हमारे दर्शक भी अगर देख रहे हैं तो आप ध्यान से सुनिए। बहुत से लोग जो है KBC पे भी फेक करते रहते हैं। कई बार हमारे पास खुद आ जाता है, हमारी आवाज़ का नमूना निकाल करके बोलते हैं आपने 25 लाख रुपए जीत लिए हैं, बैंक अकाउंट दीजिए, आपको भेजना है हमने वहाँ। और सब लोग जैसे कि आप कह रहे थे, मूर्ख बना देते हैं उनको। और वो सब सोनी जो है और KBC इस तरह की हरकत बिल्कुल नहीं करता है। जो कुछ भी होता है वो यहाँ इस मंच पे होता है और कहीं नहीं होता। तो कभी भी इस झांसे में आप मत आइएगा, और वरना निमिषी जब बैठिए पहुँच जाएंगे आपके पास, ले करके मारेंगे दुखी। पतिदेव जो हैं वो भोपाल में हैं, आप संगरौली में हैं, तो मोबाइल फ़ोन पे बातचीत हो जाती होगी? जी सर। अब सर डिस्टेंस ज़्यादा है तो वीडियो कॉल के माध्यम से ही हम छोटी छोटी चीज़ें एंजॉय करने की कोशिश करते हैं सर, कि लंच जो है वो एक ही साथ एक समय पे वीडियो कॉल पे कर लें, उससे थोड़ा सा एक कनेक्शन बना रहता है सर। तो लंच कैसे करेंगे आप वीडियो कॉल में? ये लीजिए खाइए, ऐसे दे दिया। अच्छा, जब जैसे वीडियो कॉल हुआ तो मान लीजिए पतिदेव से आपने वीडियो कॉल किया, तो कैसे पता चलता है कि वो जो जहां बैठे हैं वो सही जगह है? अच्छा, कई लोग क्या करते हैं मैं बताऊं आपको, कि मालूम है कि पत्नी जी का फोन आने वाला है तो ऐसी मुद्रा में जाके बैठेंगे जैसे लगे कि दफ्तर में बैठे हैं। है एक्चुअली सो रहे हैं बिस्तर पे, लेकिन कुछ ऐसे कुर्सी उर्सी लगा देंगे ताकि वो फ्रेम में वही दिखे। भाई साहब, आप ऐसा तो नहीं करते हैं कहीं? अभी तक तो नहीं गया सर, लेकिन सोचूंगा सर इस बार। हाँ भाई, हाँ मिल गया अफसर उनको। ऑलराइट। अच्छा, ये तो खाने पीने की बात हो गई। झगड़ा होता है तो क्या होता है भाई साहब, बताइए। सर झगड़ा कौन सी धारा लगाते हैं आप? सर धारा तो नहीं सर, वैसे अंडरस्टैंडिंग है, कोऑपरेटिव है सर। झगड़ा जब होता है तो ऐसे उसने बताया कि रैंक 1 है सर, तो हर बात पे उसी की बात मानना पड़ती है सर, तो झगड़ा वैसे ही खत्म हो जाता है। बस सर।
प्रत्येक पुरुष की बात आपने दिल से निकाल दी है। हर जो है पतिदेव यही कहता है। समझा जी, ये जो जिस ओहदे पे हैं आप डिप्टी कलेक्टर के, इसमें क्या क्या ड्यूटीज होती हैं आपकी? सर जनरली समझा जाता है कि कलेक्टर्स या डेप्यूटी कलेक्टर्स का काम टैक्स कलेक्शन या जी हाँ, जी रेवेन्यू हाँ, कलेक्शन। वहीं से नाम पड़ा था। जी सर, वहीं से नाम पड़ा था सर। बट आज की डेट में सर आप पब्लिक लाइफ से जुड़े जितने पहलू सोच सकते हैं अंडर द सन, एवरीथिंग सर। जैसे सर मैं सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ, लगभग 12-13 लाख की पॉपुलेशन है सर। तो वहाँ लोगों की जो समस्याएं हैं सर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे पास आती हैं सर। जुलूस है, धरना प्रदर्शन है, कोई रोड एक्सीडेंट्स हो जाए या कुछ है सर, या फिर सर जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें कोई लूप होल्स ना हो, उसका रेगुलर इंस्पेक्शन करना, आंगनवाड़ी का, सरकारी स्कूलों का सर। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। एक बार मैं ऑफिस पहुंची थी सर, और जस्ट ऑफिस के बाहर सीढ़ियों पर एक बहुत बूढ़ी महिला बैठी हुई थी सर। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं मुझसे, बस मैं उनको बुलाकर मैं अपने ऑफिस में ले आई अंदर। उनसे थोड़ी बातचीत की, पूछा हमारी टीम ने, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ खाया नहीं है 2-3 दिन से। तो सर पहले तो हमने उनको थोड़ा नाश्ता करवाया, फिर उनसे और पूछा सर, तो उन्होंने बताया मेरे बेटे मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, मुझे घर से निकाल दिया है और मेरी कोई सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। एक सर प्रावधान होता है कानून में, मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजन्स एंड वेलफेयर एक्ट 2007 में ये पारित हुआ सर। तो इसके तहत सर कोई भी, चाहे बेटा हो या बेटी हो और एनआरआई हो या भारतीय हो, ही इज बाउंड टू टेक केयर ऑफ हिज ओल्ड एज पेरेंट्स। ये कानून बना हुआ है? ये कानून है सर। और उसमें सर मैंने उनको नोटिस तामील किया, बेटों को बुलाया और एक आदेश पारित किया सर कि मंथली मेंटेनेंस उनको देना पड़ेगा सर। 10,000 तक का ये भुगतान उनको करना जरूरी है, और अगर वो फॉलो नहीं करते हैं सर तो 3 महीने तक उनको जेल भी भेजा जा सकता है। सर ये कानून है जो आज भी लोगों तक पहुंच नहीं है, और इनका अगर सर प्रॉपर यूज होता है तो सर वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे सर। जी जी जी, ये बहुत ही अच्छी बात बताई। मेरे फादर मदर दोनों भी लॉ बैकग्राउंड के हैं सर। ओके ओके। तो सर फादर से भी, उनसे भी बहुत मदद मिल जाती कोई है। बच नहीं सकता अगर आपके आ गया चंगे। इधर पुलिस है, उधर कानून है, इधर आप। सर इसमें एक चीज और मैं बताऊंगी सर, एक होता है गुड समैरिटन लॉ सर। ओके। से कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग मदद करने में हिचकते हैं कि हमारे ऊपर कोई धारा ना लग जाए, हमें कोर्ट की पेशियां ना करनी पड़े। तो उसमें सर सरकार का ही प्रावधान है, कोई भी अगर किसी एक्सीडेंट के विक्टिम की मदद करता है, उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाता है, अपनी गाड़ी में बैठाता है, तो उनको किसी भी तरह के लीगल हैसल्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो अगर खुद गवाह बनना चाहे कोर्ट में तो ही स्वेच्छा से बनेंगे, अदरवाइज उनपे कोई भी बाध्यता नहीं होगी। तो इसलिए सर जी सर, तो लोग आज की डेट में वीडियोस तो बना लेते हैं किसी भी इंसिडेंट का, तुरंत वायरल कर देते हैं, बट सर उस दौरान, उस इंसिडेंट के, उस हादसे के दौरान उनकी मदद करना, ये सबसे बड़ा, मुझे लगता है सर सबसे बड़ी बात रहेगी सर। कई शहरों में हमने देखा है कि हमारे भारतीय जो एक स्वभाव है वो यही है, वो आते हैं मदद करने, ऐसा नहीं है कि वो छोड़ के भाग जाते हैं। पर ये बहुत अच्छी बात बताई आपने।